आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बच्चे का नामकरण किस प्रकार करें, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। आप सभी जानते होंगे, आप सभी अपने बच्चे का नामकरण कराते भी होंगे। जब भी हमारे घर परिवार में कोई बच्चे का जन्म होता है तो हम अपने नजदीकी ब्राह्मण के पास जाते हैं, शास्त्री के पास जाते हैं और उससे बच्चे का नाम पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे बच्चा इस समय पर हुआ है, इस तारीख को हुआ है, तो हमारे बच्चे की कौन सी राशि है और क्या नाम निकलेगा। तो इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम बच्चे का नामकरण करते हैं और बच्चे का नाम हम किस प्रकार जानते हैं, कौन बच्चे की कौन सी राशि है, यह हमको किस प्रकार पता चलता है। तो इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले भी मूल दोष के बारे में आपको जानकारी दी थी, कुंडली का मिलान कैसे करते हैं, गुण कैसे निकालते हैं, नाड़ी दोष क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानते हैं या उसके लिए हम क्या निवारण करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको नामकरण के बारे में जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम हमें किसी भी बच्चे का नामकरण जानना है कि किस अक्षर से उसका नाम निकलेगा या उसकी कौन सी राशि है। इसके लिए हमको उसके डेट ऑफ बर्थ प्लस उसका समय और उसके साथ साथ जहां पर भी पैदा हुआ है उस स्थान का नाम, इनकी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो आप किसी भी अपनी नजदीकी ब्राह्मण ज्योतिषी से उसकी लगन कुंडली ग्रह नक्षत्र निकलवा सकते हैं। उसके साथ साथ आजकल प्रत्येक आदमी अपने मोबाइल के अंदर कुंडली का ऐप भी डाले हुए, ऐप से भी देखते रहते हैं। तो कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, हम किसी भी ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास, शास्त्री के पास बच्चे का नामकरण कराने के लिए, उसका नाम जानने के लिए, अक्षर जानने के लिए उसके पास जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, वही हमको कई कई दो दो तीन तीन अक्षर हमको बता देते हैं और उसी के आधार पर हम अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं। परंतु मैं आप सभी को बताता हूं, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। यदि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का नाम पत्र के द्वारा रखा गया है, शास्त्र के द्वारा रखा गया है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा यदि आप पत्र का नाम रखना चाहते हैं, शास्त्रों के अनुसार नाम रखना चाहते हैं, तो मात्र केवल एक ही अक्षर आता है। अब मान लीजिए आपका कोई भी नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, आपका अश्विनी नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है या रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है या मघा नक्षत्र में पैदा हुआ है या स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हमें जब बच्चे का हम नामकरण करते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हम नक्षत्र निकालते हैं और नक्षत्र के साथ साथ उसका चरण निकालते हैं कि हमारे बच्चे का कौन से चरण में जन्म हुआ है और उसी के आधार पर हमें उस बच्चे का नामकरण करना चाहिए, उस बच्चे का नाम रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो उसी तरह से आपने प्रथम चरण में आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो उस नक्षत्र का पहला अक्षर के नाम पर उस व्यक्ति का नाम, उस बच्चे का नाम रखा जाएगा। दूसरे चरण में हुआ है तो आपने उस बच्चे का नाम उस नक्षत्र के दूसरा जो अक्षर है उसके नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह तीसरा और इसी तरह चौथा। कई बार जैसा कि मैंने आपको बताया 3-3, 4-4 अक्षर बता देते हैं तो वह आपका शास्त्र अनुसार विधिवत या पत्रे का नाम बच्चे का नहीं माना जाता, वह केवल अंदाजी होता है। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप बच्चे का नामकरण करा रहे हैं, जिस नक्षत्र में भी और जिस चरण में भी उस बच्चे का जन्म हुआ है, उसी के आधार पर उस बच्चे का आप नामकरण करें, उस बच्चे का नाम रखें। कई बार क्या होता है, हमारे पत्र का नाम कुछ और होता है, हम नाम कुछ और रख दे देते हैं, परंतु उससे क्या होता है, आगे भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में हम उसकी सही ठीक गणना नहीं कर पाते, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। क्योंकि मान लीजिए हमारे पत्रे का नाम मिथुन राशि का है
और हमारा मुंह बोला नाम कुंभ राशि का है। जब हमारे जीवन में बार बार समस्याएं आने लगती हैं, बार बार रुकावटें बाधाएं आने लगती हैं, तो हम किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से भी पूछते हैं तो उसमें भी समस्या खड़ी हो जाती है कि हम आगे आने वाला समय कुंभ राशि से देखें या हमारी जो जन्म मिथुन राशि है उससे देखें, क्योंकि जिस नाम से हम विख्यात होते हैं उस नाम का असर भी, उस राशि का असर प्रभाव भी हमारे जीवन पर निश्चित पड़ता है। और उसके साथ साथ यदि जो हमारी जन्म की राशि हम उसको नहीं देखते हैं तो उसका भी हमारे जीवन पर अनेकों प्रकार से प्रभाव आता है। जैसे मान लीजिए हमको शादी देखनी है, हमारी शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, कहां होगी, तो इसके लिए हमें जो हमारी जन्म राशि है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ हमारे भाग्य में नौकरी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारा जन्म नक्षत्र है उसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। और इसके साथ साथ यदि हमको देखना है कल हम किस कार्य के लिए जा रहे हैं, वह काम बनेगा नहीं बनेगा, या हमें कौन सा कारोबार करना चाहिए, इसके साथ साथ हमारा अगला महीना कैसे रहने वाला है या प्रेजेंट समय जो चला हुआ है वह कैसा रहेगा, इसके लिए जो हमारा नाम विख्यात है, जो हमारी नाम राशि है उसकी आवश्यकता पड़ती है। और यदि हमारा पत्र के हिसाब, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नाम होगा तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, चाहे हम प्रेजेंट समय को देखें या भविष्य को देखें या हम शादी को देखें या नौकरी को देखें, उसके लिए हमारा सिर्फ एक ही नक्षत्र होता है, एक ही राशि होती है। परंतु मुंह बोला नाम रखने पर हमारी दो दो राशियां हो जाती हैं, दो दो नक्षत्र हो जाते हैं। तो इसी तरह हम आगे आने वाली वीडियो में आपको प्रत्येक नक्षत्र का और प्रत्येक चरण का अक्षर आपको बताएंगे कि कौन से नक्षत्र के अंदर कौन से चरण का कौन सा अक्षर होता है जिसके नाम पर हम अपने बच्चे का नाम रख सकें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।